हेलो एवरीवन। हम लोग त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग का पार्ट 6 तक कर चुके हैं। आज पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक हो चुका है हमारा, तो पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे एक, इसमें बोला है ना कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लीजिए ये सड़क है, ये जो सड़क है हमारी यहाँ से यहाँ तक ये 80 मीटर चौड़ी है और इसके दोनों किनारे, दोनों ओर, इधर भी आमने सामने समान लंबाई के दो खंभों के बीच, सड़क के एक बिंदु से खंभों के तो समान लंबाई के, मान लीजिए अगर यहाँ सेम लंबाई के खंभे हैं, सड़क के दोनों ओर आमने सामने सेम लंबाई के खंभे, ठीक है, हम सेम लंबाई के खंभे बना लेंगे। ये हमारे सेम लंबाई के खंभे हो गए। अब बोला है समान लंबाई वाले दो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का, मान लीजिए सड़क का ये बीच में एक बिंदु ले लेते हैं, यहां से एक का जो है हमारा वो 60 डिग्री है। तो मान लीजिए ये ए बी का जो है एक ये 60 डिग्री हो गया और इधर से सड़क के दूसरे ओर से इसका जो उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है वो है हमारा 30 डिग्री पे। तो ये हो गया 31 और एक 60 डिग्री हो गया, एक हो गया हमारा 30। ये बीच में हम क्यों करें, क्यों यहाँ पे नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे हमें पाद बिंदु नहीं दिया कि मतलब एक खंबे, एक का शिखर जो दूसरे खंबे के पाद बिंदु से इतना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये हमें नहीं बोला। हमें ये बोला है कि दो खंभों के बीच सड़क के एक, ये दो खंबे इनके बीच सड़क पे एक बिंदु से खंभों के शिखर, एक यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं और खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 बन रहा है। यहाँ पे एक बिंदु ले लिए बीच सड़क में, तो इसका 60 बन रहा है और इसका जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो दोनों का कर लिए। अब इसका नाम लिख लेंगे हम। और ये जो हमारी सड़क जो है वो दिया हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है ये हमारी। अब इसको लिख लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी, और ये इस बिंदु को हम पी बिंदु मान लेते हैं, पी बिंदु। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम खंभों की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, फिर उसके बीच की दूरी। तो लिखेंगे हम, ये तो टोटल जो है वो 80 मीटर है, तो इसको मान लेते हैं हम ये यहां से एक खंभे के बीच की दूरी x मान लेते हैं और दूसरे खंभे के बीच की दूरी मानेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x, हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जब ये x है तो इसका 80 माइनस x करेंगे तो ये खंभे की इसकी भी दूरी इसकी आ जाएगी, इसकी दूरी निकल जाएगी। ये टोटल तो 80 है ही, इन दोनों के बीच की जो दूरी है। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे माना ए बी तथा, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है पर मैनेज कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं ए बी तथा सी डी दो खंबे हैं, ये ए बी है और ये सी डी, ये दो खंबे हैं। ए बी जो है हमारा यहाँ, ए बी बराबर हम एच मान लेते हैं इसको,
और इसे भी एच मानेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ दोनों सेम मतलब समान लंबाई वाले हैं, तो ये भी एच है तो ये भी एच ही है, समान लंबाई, एच मीटर, और सी डी भी एच मीटर है, ये एच मीटर। तो अब लिखेंगे इस प्रकार सड़क पे लिखेंगे माना सड़क पर एक बिंदु P इस प्रकार लिया गया है। यहाँ पे हम एक बिंदु P लिए है ना, लेकिन इस प्रकार लिया गया है कि ये जो सड़क है ये दो भागों में विभाजित हो गई है। इसका लिखेंगे AP यहाँ से यहाँ तक, ये A और AP लिखेंगे कि AP बराबर x मीटर और CP, ये C और P, तो CP बराबर हो जाएगा हमारा 80 माइनस x मीटर। हो गया। अब लिखेंगे, अब इतना तो हम लोग कर चुके थे इसमें, बस इसे लिखने के लिए हम आपके नोट्स के लिए ऐसे कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं प्रॉपर। तो अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, पहले हम लेंगे APB में समकोण त्रिभुज APB में लिखेंगे, ये 60 डिग्री है ना, तो आधार लंब दोनों है, तो हमें लंबाई फाइंड करनी है ना, पहले ऊंचाई फिर बीच की दूरी, तो यही फाइंड करना पड़ेगा, इससे तो हमें मतलब है नहीं, तो हमें ये दोनों फाइंड करना, टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेन थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 60 है APB में, तो 60 डिग्री बराबर लंब हमारा है AB, लंब बट्टा आधार हमारा है AP। अब लिखेंगे इसको, तो टेन 60 डिग्री को हम लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर होता है हमारा √3 बराबर AB हम माने h कर देंगे, AP हमारा x है तो x कर देंगे। अब लिखेंगे एम्प्लॉय दैट x बराबर हो जाएगा हमारा x √3, सॉरी यहाँ पे √3, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x √3 बराबर h होगा, तो h बराबर हो गया x √3, ये h हमारा फाइंड हो गया। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, फिर पुनः दूसरा वाला फाइंड करना है, लेकिन पुनः समकोण त्रिभुज, अब की बात ये CPD या DPC लिखेंगे, CPD में तो CPD में लेंगे हम जब, इसको भी लंब बट्टा आधार ही फाइंड करना है, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा DC हो गया अपन आधार हो गया CP, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और DC जो है हमारा वो h है, और CP हमारा 80 माइनस x है। अब लिखेंगे एम्प्लॉय दैट, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर h√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या पे लिखा हुआ है, हमारा आया h बराबर x√3, तो h की जगह हम रख सकते हैं x√3, लेंगे 80 माइनस x बराबर h की जगह इसीलिए रखेंगे तो हो जाएगा x√3, और एक यहाँ पे √3 आई तो इसको √3 कर लेंगे, ये h की जगह इसके h बराबर है ना हमारे x√3, तो h की जगह हम इसे लिख दें, तो अब लिखेंगे 80 माइनस x बराबर
रूट थ्री हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 3x। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 60। x बराबर 60 आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो। ओके, अब हमें इसका आधार तो फाइंड हो गया। तो जब ये x बराबर यहाँ पे एक 60 आया है, सॉरी, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये माइनस में, ये भी माइनस, माइनस 4x हो जाएगा। और ये 80 है तो 4, 20 चौको 80, तो 20 आएगा ना, x बराबर 20। ये x बराबर हमारा फाइंड हो गया 20। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा x बराबर निकाले थे तो 20 आया, तो यहाँ तो हो गया हमारा AP बराबर हो गया हमारा 20 मीटर, और PC बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे AP बराबर x था हमारा, तो हो जाएगा ये x बराबर 20 मीटर आया तो 20 हो जाएगा। और यहाँ PC या CP बराबर था 80 माइनस x। तो जब x बराबर 20 है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू रख देंगे हम, तो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल हो जाएगा 60। तो हमारा CP का मान आ गया 60। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, तो दूरी फाइंड करने के लिए लिखेंगे हम तो यहाँ तक हम फाइंड कर चुके हैं CP का मान। अब हमें फाइंड करना है ऊंचाई, तो हमारी फाइंड हो गई ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई को फाइंड किए हम, तो h बराबर था x√3, तो x√3 की जगह हो जाएगा, x की जगह हमारा 20 था तो x√3 की जगह हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हमारा 20 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ अलग से लिखते हैं, लिखेंगे हम AB बराबर था हमारा h, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर h था, तो h बराबर हमारा यहाँ आया है, यहाँ पे h बराबर x√3 आया, तो लिखेंगे h बराबर x√3, और x का मान हमारा आया था 20। x का मान 20 है तो यहाँ पे लिख देंगे h बराबर 20√3। यह हमारा खंबे की लंबाई आ गई। तो जब AB बराबर h है तो B DC बराबर CD बराबर तो h था, यानी दोनों की लंबाई समान थी, तो DC बराबर भी हो जाएगा 20√3, क्योंकि दोनों की लंबाई समान थी। ओके, और अब पूछा है कि खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। लिखेंगे यहाँ अभिष्ट बिंदु की स्थिति में पहले खंबे से 20 मीटर और दूसरे खंबे से 60 मीटर की दूरी थी। यहाँ देखिए, यहाँ पे 20, x बराबर 20 आया तो ये 20 मीटर इतना हो गया, और यहाँ पे 80 माइनस 20 किए तो 60 आया था, तो यहाँ 20 और ये 60, दोनों की अलग अलग दूरी ज्ञात हो गई थी ना हमारी। तो दूसरे खंबे से हो गया हमारा 60 मीटर, तो 60 मीटर की दूरी पर तथा प्रत्येक
खंबे की जो ऊंचाई हो गई, खंबे की ऊंचाई बराबर आया था, यहाँ प्रत्येक खंबे की ऊंचाई 20√3 आया हमारा। तो 20√3 जो है तो ये लिख देंगे 20√3 मीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य कोण से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। तो इसे करेंगे, तो इसमें फिगर दिया हुआ है बुक में। चलिए फिगर को भी समझ लेते हैं पहले बना के। ये फिगर जो है वो बुक में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ से रहेगा, ये दोनों यहाँ से, ये नहीं रहेगा, ये गलत है। ये बुक में दिया हुआ फिगर, तो हमें बस समझाना है कि कैसे से करना है। तो ये 60 डिग्री होगी और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये ए हो गया और यहाँ पे हो गया डी, ये हो गया सी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है और ये हो गया हमारा बी। ये टावर है, टीवी टावर। ओके, ये जो लाइन है ये गलत है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे माना टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर है एच मीटर। ये ए और बी इसको मान लिया हम एच मीटर, एच मीटर है। लिखेंगे दो बिंदु सी और डी, ये सी और डी इस प्रकार है कि बी सी बराबर ये डी सी और बी सी जो है, जब डी सी 20 है तो इसको एक्स मान लेते हैं, मान सकते हैं नहीं, मानना ही तो है। बी सी बराबर एक्स मान लेंगे और सी डी बराबर हो गया हमारा 20, ये दिया हुआ है हमें 20 मीटर। ओके, अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर, यानी टेन, पहले ए बी सी लिए पूरा, ए बी सी ये लिए हैं। इसका ए बी सी में जो है वो 60 डिग्री का है। तो टेन थीटा बराबर लंब हमारा ए बी हो गया और आधार जो हो गया बी सी हो गया। टेन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3 होता है, और ए बी हम माने हैं एच, तो एच लिख देंगे, और बी सी हम माने हैं एक्स, तो इसको एक्स लिख देंगे। अब लिखेंगे एच बराबर x√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर x√3 आएगा, तो ये हम लिख दिए। अब दूसरा लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः समकोण ट्रायंगल, अब लेंगे ए बी डी या ए डी बी, लिखेंगे ए डी बी में, यहाँ पे भी लंब बट्टा आधारी फाइंड करना, लिखेंगे 30 डिग्री बराबर ए बी, यानी लंब, आधार हो जाएगा हमारा बी डी,
ये बी और डी, बी डी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी बराबर हमारा है एच का हमें मान फाइंड हो गया x√3, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं x√3, या पहले ऐसे लिखते हैं एच बी डी में हमारा 2 आ रहा है, एक है सी डी, तो सी डी का मान हमारा 20 है, और प्लस सी बी जो आ रहा है वो x है, यहाँ लिखेंगे प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब एच का मान रखना है हमें, तो 20 प्लस x बराबर हो जाएगा एच का मान हम रख देते हैं x, या ऐसे लिखते हैं h√3, पर मल्टीप्लाई किए इसमें। अब फिर लिखेंगे 20 प्लस x बराबर, एच का मान हमारा यहाँ पे आया है x√3, तो लिखेंगे x√3 और एक इंटू √3 है ये लिख दिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस x बराबर, ये √3 का √3 में होगा मल्टीप्लाई को, तो हो जाएगा 3x। अब लिखेंगे 20 बराबर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 2x, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10, यानी ये जो हमारे इतनी दूरी है वो x बराबर 10 आ गई। ओके, जब x बराबर 10 आ गई, अब हम लिखेंगे, अब हमें फाइंड करना है ऊंचाई टावर की और चौड़ाई। तो चौड़ाई तो नहर की चौड़ाई तो पता ही चल जाएगी, नहर की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो थी वो नहर की चौड़ाई थी, तो ये हो जाएगी 10 मीटर x बराबर। अब लिखेंगे हम, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1, सॉरी पूरा सॉल्व कर लें, दिखा भी नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं हम, यहाँ पे वैल्यू रखे हैं, तो ये 20 हो जाए 20x प्लस 1, सॉरी 20 प्लस x बराबर h√3, ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। फिर 20 प्लस x बराबर हो जाए x√3 इंटू √3, ये कहाँ से है, h का मान यहाँ से रखे हैं, यहाँ से h बराबर आया था, तो वही हम यहाँ पे रख दिए। तो जब इसको सॉल्व किए तो आ गया हमारा x बराबर 10 मीटर। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 10 है, ये हमारी नहर की चौड़ाई होगी, लिखेंगे नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ये नहर की चौड़ाई होगी। अब हमें हाइट इसकी फाइंड करना है, हाइट, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो h बराबर हमारा था x√3, तो h बराबर हो जाएगा, x का मान हमारा है 10 यहाँ पे, तो लिखेंगे 10√3, यानी ये हो गया हमारा टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई जो है यानी मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।